हाय एवरीवन, एसएससी एमटीएस 2025 में आपसे जितने सारे सिनोनिम्स पूछे गए थे सारा शिफ्ट का कंबाइन करके आज जो होने वाला है वो पार्ट थर्ड है। ये पार्ट थर्ड में आपका कंप्लीट सिनोनिम्स है वो खत्म हो जाएगा। इसमें जो है हम लोग लगभग 150 प्लस सिनोनिम्स, इडियम्स और फ्रेजेज सब मिला करके देखने वाले हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग एग्जाम में मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो तो सारा हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो जितने सारे अपकमिंग एसएससी के एग्जाम है या जो दूसरे एग्जाम्स है उनके लिए। तो बताना है द वर्ड पोलिस्ड इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है पोलिस्ड मीन्स। तो देखो पोलिस्ड मीन्स क्या होता है, तो सबसे पहले तो इसका सिनोनिम्स की बात करें तो ये होता है रिफाइंड। पोलिस्ड मीन्स क्या होता है, रिफाइंड होता है। और मैंने बताया था सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड सोफिस्टिकेटेड होता है। ठीक है, फिर आपका होता है इम्पेकेबल, इम्पे इम्पेकेबल इम्पेकेबल होता है। ठीक है, फ्लॉलेस होता है आपका FLAWLESS, फ्लॉलेस जिसमें कोई दोष नहीं होता है। फ्लॉलेस, आर्टिकुलेट भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल हम साफ सुथरा आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट हो गया। और ये एक बर्निस्ट लिखो आप यहाँ पे, बर्निस्ट BURNISHED, बर्निस्ट होता है। ठीक है, बर्निस्ट। और अगर हम लोग बात करें कि जो इडियम बनता है, इडियम का क्या होता है, स्पीक एंड स्पैन, बिल्कुल साफ साफ स्पीक, SPIC, स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन। ठीक है, स्पीक एंड स्पैन ये हो गया, बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो गया। और ये कट एंड राइड, जो बिल्कुल बोलते हैं बना बनाया हुआ है, ऑलरेडी परफेक्ट है, तो कि ये कट एंड राइड हो गया, कट एंड कट एंड राइड हो गया आपका, कट एंड राइड। फिर हो गया टू अ टी, फिर हो गया टू अ टी। तो टू अ टी मीन्स होता है जचना या अच्छा लगना, या तो जो बिल्कुल ठीक ठाक है, परफेक्ट है, उसको बोलते हैं। और एक होता है पोलिश ऑफ, पोलिश ऑफ, पोलिश ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी काम को जल्दी खत्म कर देना, यानी कि ये फिनिश, फिनिश वर्क, फिनिश वर्क। और वो भी होता है मतलब जल्दीबाजी में किसी काम को, जल्दी में किसी काम को खत्म कर देना, तो पॉलिश ऑफ हो गया। अच्छा, ये जो फ्रेजेज बनते हैं, अब फ्रेजेज आपका क्या क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ब्रश अप ऑन, ब्रश, ब्रश अप ऑन हो जाएगा, ब्रश अप ऑन। फिर आपका होगा राउंड ऑफ, राउंड ऑफ सबका मतलब होता है यही, पॉलिश मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ हो गया, जिसका मतलब क्या होता है राउंड ऑफ करना, बोलते हैं फिनिश कर दो भाई। और फिर है रब, ये रब वो अप, रब, रब अप दी रॉन्ग वे, रब अप दी रॉन्ग वे, रब अप दी रॉन्ग वे। इसका मतलब क्या होता है, यही सेम जो रब अप दी रॉन्ग वे, मतलब एक इरिटेट करना होता है, इसका मतलब ये अपोजिट हो जाता है इसका, अनुयाय करना, ANNOY, अनुयाय करना या इरिटेट करना। तो ये अपोजिट है इसका, रब अप दी रॉन्ग वे या रब दी रॉन्ग वे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई पॉलिश का, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कौन सा है, रफ एंड अनफिनिश्ड, बिल्कुल नहीं, इम्प्रूव्ड एट अ स्टैंडर्ड, इम्प्रूव्ड एट अ हाई स्टैंडर्ड, यानी डी है वो सही होगा। फिर है नेक्स्ट हम लोग का, वो क्या है, व्हाट डज द वर्ड वर्सटाइल मीन्स एज यूज्ड इन द पैसेज। तो देखो वर्सटाइल, वर्सटाइल मीन्स क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, वर्सटाइल मीन्स क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल हो गया। एम्बी डेक्स्ट्रस बोल सकते हैं हम लोग, एम्बी, एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया। फिर हो गया प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, जो कि प्रोटीन हो गया। और फिर बोल सकते हैं प्रोटीन, इसका मतलब भी सेम होता है, वर्सटाइल ही होता है। वर्सटाइल मीन्स क्या होता है, जो किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ को, हर एक चीज़ को कर ले, अडेप्ट कर ले, सीख ले, या तो को तुरंत काम को करना शुरू कर दे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्सटाइल। अब ये हिंदी एग्जैक्ट हमको ये अभी याद नहीं आ रहा है वर्सटाइल का, बस ये याद रख लो MTS, जो मल्टीटास्किंग होता है, वो सारा काम में निपुण होता है, बिल्कुल वैसे ही ये वर्सटाइल वही होता है। तो अगर यहाँ पे बोलें जैक, यहाँ पे फिर ईडीएम का बात करें तो ईडीएम में क्या क्या हो जाएगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो जाएगा, सारे काम को कर लेता है भाई, तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, अ मैन, अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स, अ मैन ऑफ मेनी पार्ट्स।
ठीक है, बहुत सारे कामों को करता है। वियर मेनी हैट्स, वियर वियर हो गया मेनी हैट्स, वियर मेनी हैट्स। इसका क्या होता है कि एक समय पे कई जिम्मेदारी उठाना, बिल्कुल समझ लो आप एमटीएस, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम का उठाना, मतलब मल्टीटास्किंग का स्टाफ। तो ये हो गया वियर मेनी हैट्स मीन्स होता है एक ही समय पे बहुत सारे ये जिम्मेदारी को उठाना हो गया। अब फ्रेजेज क्या हो गया, तो फ्रेजेज हो गया हम लोग का, ये आ गया टर्न वंस हैंड टू, टर्न सेम हो गया टर्न वंस हैंड टू, टर्न एंड वंस हैंड टू, ये हो गया। और भी होता है जैसे ब्रांच आउट होता है हम लोग का, ब्रांच आउट, ब्रांच ब्रांच आउट मतलब बिल्कुल फैला लेना, चारों तरफ फैल जाना एक तरीके से। स्विच गियर्स, स्विच स्विच गियर्स, GEAR, स्विच गियर्स, ठीक है। तो ये हो गया, सबका मतलब क्या होता है वर्सटाइल, कंप्लीटली। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एबल टू अडेप्ट और बी यूज्ड इन मेनी वेज, दैट इज ऑप्शन बी होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर क्या है, व्हाट इज द वर्ड सिनर्जी, सिनर्जी मीन्स यूज्ड इन द पैसिव। देखो सिनर्जी मीन्स होता क्या है, तो ये होता है कोलाबोरेशन, क्या होता है साथ देना जो होता है, कोलाबोरेट करना उसको बोलते हैं कोलाबोरेशन, ठीक है, कोलाबोरेशन हो गया। और क्या हो जाएगा, कंसर्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, कंसर्ट हो गया। फिर होता है एक अमलगमेशन, अमल AMA हो जाएगा AMAL, अमलगमेशन, अमलगमेशन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। ईडीएम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पुलिंग टुगेदर या पुल टुगेदर, ठीक है, पुल टुगेदर, ये हो जाएगा पुल टुगेदर। फिर आपका और क्या हो जाता है, जैसे ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज, ठीक है, ऑन द सेम पेज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये मेनी हैंड्स मेक लाइट अपवर्ड्स, तो इसको छोड़ो, ये तो सिंपल सा है। ये अब फ्रेजेज में आते हैं हम लोग का, तो फ्रेजेज में हम लोग का जो हो जाएगा, तो फ्रेजेज में क्या हो जाएगा, वर्क इन टेंडम, वर्क वर्क इन टेंडम, TANDEM, वर्क इन टेंडम, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, सेम साथ मिलजुल करके काम करना। तो ये हो गया टीम अप विद बोल सकते हो आप, टीम अप, टीम अप विद, टीम अप विद मतलब टीम के साथ मिलजुल करके काम करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेशन दैट लीड्स टू ग्रेटर इफेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, वो हम लोग का सही हो जाएगा। एक है जो दिया हुआ है वो हम लोग का दिया है फ्लोरिश, ठीक है, फ्लोरिशिंग का दिया है, फ्लोरिशिंग, तो ये फ्लोरिश का दिया है, फ्लोरिशिंग कर दिया है, फ्लोरिशिंग। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्लोरिश मीन्स होता है फलना फूलना, ठीक है, फलना फूलना होता है, फलना फूलना। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा भाई, अच्छा अच्छा वर्ड जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक तो होता है आपका सिनोनिम से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोलीफिरेटिंग, ठीक है, प्रोलीफिरेटिंग। फिर आपका हो जाएगा बूमिंग, बूमिंग, BOOMING, बूमिंग होना। फिर है एक है बर्जनिंग, BURGEONING, बर्जनिंग हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी ग्रो होना होता है। इसका मतलब क्या होता है, फास्ट ग्रो, बहुत जल्दी से ग्रो करना, फास्ट ग्रो हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ना, या तो बोल सकते हो बिजनेस वगैरह होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इन। अच्छा अब आते हैं ईडीएम में, तो ईडीएम में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन फुल स्विंग, इन फुल, इन फुल स्विंग हो जाएगा, इन फुल स्विंग हो जाएगा। फिर आपका और आ जाएगा गो प्लेसेस, गो प्लेसेस, गो प्लेसेस। तो गो प्लेसेस का मतलब क्या होता है, फुल स्विंग का मतलब तो पता है, रफ्तार में एकदम बिल्कुल रफ्तार से चलना और सक्सेस मिलते जाना। और फुल से गो सक्सेस, ये गो ये क्या है, गो प्लेसेस। तो गो प्लेसेस का मतलब क्या होता है, सफल होना, जो बोलते हैं जल्दी में होना, सफल तुरंत हो जाना, जल्दी सफल होना, ठीक है, जल्दी सफल हो जाना, जल्दी सफल हो जाना। कोई व्यक्ति है तुरंत सफल हो गया भाई, तो उसको बोलते हैं गो प्लेसेस। अब गो प्लेसेस हो गया। एक और होता है हिट द जैकपॉट, हिट हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट। तो हिट द जैकपॉट हो गया हम लोग का, हिट द जैकपॉट। अगर बात करें फिर फ्रेज का, तो पिकअप, पिक अप, पिकअप हो गया। फिर आप बोल सकते हो शूट अप, शूट अप हो गया। ब्रांच आउट भी बोलते हैं हम लोग,
ब्रांच आउट, ठीक है। तो सब का मतलब क्या होता है, फ्लोरिश करना, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, थ्राइविंग, थ्राइविंग एंड ग्रोइंग। तो ऑप्शन डी है वो हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दिया गया अरोमा। तो देखो अरोमा का मतलब क्या होता है, जो सुगंध होता है, खुशबू होता है, तो उसी को बोलते हैं अरोमा। तो ये हो जाएगा सुगंध। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेग्रेंस, फ्रैग ये फ्रेग्रेंस, RANS, ये फ्रेग्रेंस हो गया। आपका एक होता है बुके, बुके देखो एग्जाम में आता है, बुके का स्पेलिंग BOUQUET, यही होता है ना बुके का। तो बुके यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुलदस्ता, गुलदस्ता, ठीक है। बुके हो गया। अब और भी होता है, बुके हो गया, फिर हो गया रिडोलेंस, बोल सकते हो आप, रिडोलेंस हो गया, रिडोलेंस हो गया। फिर एक होता है हम लोग का ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है, ODOUR करो, देखो ये लिखा जाएगा ODOR भी आपको दिखने को मिलेगा, ODOR। तो ये US का हो गया और ये हो गया UK का। तो हम लोग का जो अगर दे दिया ये स्पेलिंग में मिस्टेक में, तो यही वाला मारेंगे, क्योंकि ये मारोगे तो गलत ले लेगा आपका। हाँ वो लिख सकता है, HC लिख सकता है ये, लेकिन आपको जब देगा ये मिस स्पेल्ड वर्ड में, तो आप हमेशा ये वाला ध्यान रखना, ये वाला लगाना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग का जो बदबू होता है ना, बदबू, उसको बोलते हैं, बदबू हो गया ये। अब क्या हो गया, अब यहाँ पे जो हम लोग का आ जाएगा, जो ये ईडियम्स हो जाएगा। ईडियम में क्या क्या हो जाएगा, एक तो होगा अप वेक अप एंड अ स्मेल, वेक अप एंड अ स्मेल द कॉफ़ी, द कॉफ़ी, ठीक है। देखो बोलते हैं ना कि क्या चल रहा है, मतलब जो असलियत क्या है, असलियत जो अभी चल रहा है उसको समझो, यानी बाहर अभी क्या हो रहा है उसको, चलो उठो जाओ जागो और देखो क्या हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं असलियत को समझना, कि अभी क्या क्या चल रहा है, माहौल क्या क्या है, जैसे क्या अभी सोसाइटी में चल रहा है, तो उसी को बोलते हैं वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम लोग का और भी हो जाता है, गिव ऑफ हो जाता है, ठीक है, गिव ऑफ हो जाता है, गिव ऑफ हो जाएगा, गिव ऑफ करना। एक होता है वॉफ्ट थ्रू, WAFT, वॉफ्ट थ्रू, वॉफ्ट थ्रू, इसका मतलब ही क्या होता है, चारों तरफ जो सुगंध होता है वो फैलना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग पास जो बी है ना ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है, वो आपका दिया है ब्रिस्क। तो आपको पता है ब्रिस्क मीन्स क्या होता है, तेज होता है, ब्रिस्क मीन्स तेज होता है। अब क्या क्या हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, स्विफ्ट, स्विफ्ट हो गया। फिर हो गया एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस, एक्सपेडिशियस हो गया। बसलिंग बोल सकते हो आप, छोटा सा वर्ड है, बस BUSTLING, बसलिंग, बसलिंग हो गया। फिर आपका होता है प्रॉम्प्ट, होता है जल्दीबाजी में, PROMPT, प्रॉम्प्ट हो गया। अब देखो ईडियम में क्या क्या होता है, बनता है, तो एक तो बनता है, एक बनता है हम लोग का एट अ एट अ ब्रिस्क, एट अ ब्रिस्क प्लेस, एट अ ब्रिस्क प्लेस, इसका मतलब क्या होता है, तेजी से, तेजी से, तेजी से काम करना, ठीक है, तेजी से काम करना, एट अ ब्रिस्क प्लेस, तेजी से काम करना। फिर है क्विक ऑफ द मार्क, क्विक, QUICK, क्विक ऑफ द मार्क, क्विक ऑफ द मार्क हो जाएगा, क्विक ऑफ द मार्क। आपका हो जाएगा ऑन दी डबल, देखो एग्जाम में पूछा जाता है ऑन दी डबल, मतलब बिल्कुल दुगने दम, बोलते हैं ना कि ये बहुत तेजी गति से काम करना, ऑन दी डबल, ऑन दी डबल, ये हो गया। फिर है गेट मूविंग, छोटा सा वर्ड है गेट मूविंग, तो ये हो जाएगा गेट मूविंग। और आपका हो जाएगा स्टेप अप, स्टेप अप करो, स्टेप अप, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्विक हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी या तेजी से। फिर है नेक्स्ट आपका गार्ड। तो देखो गार्ड का क्या होता है, गार्ड तो सिंपल सा है, जो हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसी को बोलते हैं। हम लोग देखते हैं इसका ईडियम में क्या क्या बनता है, ओन वंस गार्ड, देखो ओन वंस, ओन वंस गार्ड, ओन वंस गार्ड, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल अलर्ट होना, ALERT, बिल्कुल अलर्ट होना। बोलते हैं ना कि एकदम जैसे गार्ड रहता है उस तरीके से बने रहो, मतलब अपने आप को अलर्ट रखो। फिर है आपका ऑफ वंस गार्ड, ये तो ऑन हो गया ना, ऑफ वंस, ऑफ वंस गार्ड, ऑफ वंस गार्ड, इसका मतलब क्या होता है,
कि आप तेजी मतलब ये आप तैयार नहीं हो और आप पे कोई हमला हो गया, यानी जो बोलते हैं अचानक अचानक हमला होना, कि आप पहले से तैयार ही नहीं थे कि ये ऐसा ऐसा घटना होगा और आपका हमला हो गया। तो अचानक जो हमला होता है उसको बोलते हैं ऑफ वंस गार्ड। और फिर है आपका लोअर वंस गार्ड, एक और बनता है लोअर, LOWER, लोअर वंस गार्ड, लोअर्स वन गार्ड। इसका मतलब होता है किसी, ये किसी पे भरोसा करना, एक तरीके से बोलो किसी पे जो भरोसा करना होता है, किसी पर भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना, ठीक है, लोवर्स वन गार्ड। तो ये हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिए, लोवर्स होगा ना, लोअर वंस गार्ड। फिर है होल्ड द फोर्ट, होल्ड द फोर्ट, होल्ड द फोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई दूसरे कोई काम करता था, मान लो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई घर में पापा उठाते हैं और पापा कहीं पे चले गए हैं भाई। अब पापा चले गए और पापा आपको जिम्मेदारी दे दी है पूरा कि जो भी होगा घर का काम वो पूरा करना है, जो जो हम काम करते थे वो कंप्लीट आप काम करना है। तो पापा का जिम्मेदारी कौन ले लिए, आप ले लिए। तो उसी उसी को हम लोग बोलते हैं होल्ड द फोर्ट। मतलब किसी दूसरे का जिम्मेदारी है ना, वो ये अपने पे ले लेना, मतलब कि ये उनके अब्सेंस में किसी को जिम्मेदारी, एक तरीके से बोलो किसी जिम्मेदारी को लेना किसी के जो अब्सेंस में होता है उसी को बोलते हैं होल्ड द फोर्ट, यानी एक तरीके से जिम्मेदारी लेना। ठीक है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी लेना होता है, जिम्मेदारी लेना। ठीक है, तो हम लोग का जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, गार्ड करना यानी डिफेंड करना। तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है एक्सपेक्टेशन। देखो एक्सपेक्टेशन का क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक्सपेक्टेशन का, इसका मतलब उम्मीद होता है ना, उम्मीद। तो एक तो हो जाएगा एंटीसिपेशन, 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 ठीक है, अनुमान लगाना। प्रोस्पेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट हो गया। फिर और क्या क्या होता है भाई, ये सिनोनिम्स की, ये सिनोनिम्स हो गया एंटीसिपेशन, प्रोस्पेक्ट। और अगर ईडीएम की बात करेंगे तो ईडीएम में हम लोग का हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कम होता है ना, कम अप टू, कम अप टू स्क्रैच, कम अप टू स्क्रैच, कम अप टू स्क्रैच होता है, जिसका मतलब होता है स्टैंडर्ड मीटिंग, स्टैंडर्ड मीटिंग बोल सकते हो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीटिंग या स्टैंडर्ड मीट बोलो एक तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके लिए कोई कपड़ा है, ठीक है, तो बोलते हैं हाँ ये कपड़ा मेरे को ठीक लगेगा, यानी ये कपड़ा हमारे लिए बिल्कुल जचेगा, हमारा हमारे लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, यानी कि जो हम जो एक्सपेक्ट करते थे हमारे लिए वो बिल्कुल हमारा ये जो एक्सपेक्टेशन उसको फुलफिल कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कम अप टू स्क्रैच। ठीक है, अब है एक फ्लाई, फ्लाई है, फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन दी, फ्लाई इन द फेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, फ्लाई इन द फेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया बिल्कुल जो उम्मीद से उल्टा होना, बिल्कुल उम्मीद से उल्टा हो जाना। जैसे उम्मीद किए थे कि कुछ भी हो सकता है, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन पता चला कि भाई जो सोचे थे उसका तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, बिल्कुल कंप्लीट उल्टा होना हो गया। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लाई इन द फेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक है आपका यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे लिखो आप बिल्ड, बिल्ड, बिल्ड अप, बिल्ड अप फॉल्स होप्स, बिल्ड अप फॉल्स होप्स, बिल्ड अप फॉल्स होप्स। इसका मतलब क्या होता है, झूठी जो तसल्ली होता है, नहीं बोलते हैं झूठी तसल्ली, झूठी तसल्ली या संतावना जो होता है, झूठी तसल्ली। क्या हो गया, तसल्ली, आधा सा होना चाहिए था ना, तसल्ली। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए तस, क्या लिखा जा रहा है, तसल्ली, तसल्ली, तसल्ली। ठीक है, तसल्ली, तसल्ली। ठीक है, सा होना चाहिए था क्या, तसल्ली, तसल्ली शायद ऐसे ही होता है, तो झूठी तसल्ली। ठीक है, तो ये हो गया बिल्ड, BUILD, बिल्ड अप फॉल्स होप्स, ये हो गया। एक होता है काउंट ऑन, काउंट ऑन, काउंट, फिर हो गया ऑन। काउंट ऑन मीन्स क्या होता है, ये होता है काउंट ऑन मीन्स होता है उम्मीद रखना। ठीक है, उम्मीद, उम्मीद करना बोलो आप, उम्मीद करना। ठीक है, या उम्मीद रखना कि कोई अगला आदमी इंसान आकर के हमको हेल्प करेगा।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं काउंट ऑन, उम्मीद रखना कि कोई आकर के हमें हेल्प करेगा, तो काउंट ऑन हो गया। बैंक ऑन भी बोल सकते हो, बैंक ऑन, बैंक ऑन मीन्स क्या होता है, सपोर्ट, ठीक है, तो उम्मीद ऐसा करना कि कोई ना कोई हमें बैंक ऑन करेगा, सपोर्ट करेगा, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग पास, वो हो जाएगा होप। फिर नेक्स्ट है आपका वो है रिलाइएबल। तो देखो रिलाइएबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक होता है उसी को बोलते हैं विश्वसनीय, विश्वसनीय, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या बनता है इसका, तो एक बनता है स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट, ये हो गया। फिर आपका हो गया क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल कि हाँ ये क्रेडिबल है, इस पे विश्वास किया जा सकता है। एक होता है साउंड, बोलोगे साउंड क्या गाना वाला, नहीं, साउंड एडवाइस, जैसे हम लोग बोलते हैं साउंड एडवाइस, ठीक है, साउंड एडवाइस, यानी कि हाँ ये बिल्कुल, ये जो ये एडवाइस है ना इस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ये साउंड एडवाइस है, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड दे दिया, इससे याद कर लो कि साउंड एडवाइस बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो जाएगा, जैसे ट्रू वंस, ट्रू टू वंस वर्ड, ट्रू, ट्रू टू वंस, ट्रू टू वंस, ठीक है, ट्रू टू वंस वर्ड, क्या होता है भाई, अपने बात पे कि जो बोला वो करके दिखाया, तो उसे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू टू वंस वर्ड, यानी अपने बात पे कायम रहना, ठीक है, तो ये हो गया कायम रहना। अब और क्या क्या हो सकता है, जैसे बोल सकते हो सेफ बेट, सेफ बेट, सेफ बेट हो गया, सेफ बेट सेम यही होता है एकदम, ये विश्वसनीय, जो विश्व जिस पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं कि हाँ भाई ये विश्वास करने लायक है, इस पे हम लोग ये लगा सकते हैं, बेट लगा सकते हैं, तो सेफ बेट हो गया। फिर हो गया आपका स्टैंड बाई समवन, या तो ऐसे बोलो यहाँ पे स्टैंड, स्टैंड बाई समवन, स्टैंड बाई समवन हो गया, स्टैंड बाई समवन। और ये स्टैंड बाई समवन मीन्स होता है भरोसा करना, ठीक है, या तो बोलो कि ये मुश्किल वक्त में किसी की हेल्प, जो भरोसा करना, या तो मुश्किल वक्त में किसी की हेल्प लेना। एक और होता है इसी से मिलता जुलता, एक होता है हम लोग का, वो होता है लीन ऑन, LEAN, लीन ऑन, लीन ऑन मीन्स भी क्या होता है, जो मुश्किल का टाइम में किसी का हेल्प लेना, मुश्किल समय में, मुश्किल समय में क्या होना, हेल्प लेना, मुश्किल समय में हेल्प लेना, तो ये हो गया। अब हम लोग का ये हो गया मुश्किल समय में हेल्प लेना। एक और होता है काउंट ऑन, COUNT, काउंट ऑन, या तो बोलो रिलाई ऑन, RELY, रिलाई ऑन, इसका मतलब भी क्या होता है, भरोसा करना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भरोसा करना, भरोसा करना, तो ये हो गया। तो हम लोग पास यहाँ जो हो जाएगा रिलाइएबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रस्ट वर्दी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कंसिडरेबल, तो कंसिडरेबल, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिडरेबल मीन्स जो ये महत्वपूर्ण है उसी को तो बोलते हैं, यानी कि सब्सटांशियल, सब्सटांशियल, सब्सटांशियल आ जाएगा, सब्सटांशियल हो जाएगा। फिर हो जाएगा साइजेबल, बोल सकते हो आप, साइज, साइजेबल, साइजेबल हो जाएगा, नोट वर्दी हो जाएगा, नोट वर्दी, ठीक है, नोट वर्दी हो गया। फिर हो जाएगा, अगर बोलें कि ये ईडीएम में क्या क्या पूछा जाता है, तो ईडीएम में आपका आ जाएगा अ बिग डील, अ बिग डील, अ बिग डील। देखो अ बिग डील मीन्स क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसी को बोलते हैं अ वेरी बिग डील, अ बिग डील, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया। इम्पोर्ट लिख दे, क्या इंपॉर्टेंट होगा ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर क्या हो गया हम लोग का, कि एक होता है कट अ बिग फिगर, ठीक है, कट अ, कट अ बिग फिगर, कट अ बिग फिगर, कट अ बिग फिगर, इसका क्या होता है, ये होता है मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल। अब ये क्या होता है कि एक बहुत बड़ा, लाइक मोदी जी, ठीक है, यहाँ पे कर लो मोदी जी, हमारे जो PM है, यानी कि एक बहुत बड़ा और प्रभावी व्यक्ति, ठीक है, यानी प्रभावी व्यक्ति, ठीक है, प्रभावी व्यक्ति होना, प्रभावी व्यक्ति, ठीक है, बहुत बड़ा पद पे रहना और प्रभावी, उसी को तो जब ऑलरेडी प्रभावी है तो बहुत बड़ा पद पे कोई ना कोई तो होंगे ही, तो ये हो गया कट अ बिग फिगर। फिर आपका और भी आ जाएगा, यहाँ पे ये एक हो जाएगा बिग डील, और क्या होता है कट अप बिग फिगर, ठीक है, बस यहाँ पे यही होगा। और कोई दिया है, यहाँ पे पूछा जा रहा था कंसिडरेबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट है, ये हम लोग का सही हो जाएगा। अम्यूजमेंट, देखो अम्यूजमेंट मीन्स क्या होता है, मनोरंजन,
मनोरंजन। तो मनोरंजन अब क्या क्या हो जाएगा इसका, तो मनोरंजन का हम लोग पास क्या क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा डाइवर्जन। डाइवर्जन, डाइवर्जन, DIVERSION, डाइवर्जन मीन्स क्या होता है, खुशी वाला, कोई खुशी वाला एक्टिविटी, मतलब जो कोई भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी जो हम लोग को हैप्पी करे, ठीक है, हैप्पी एक्टिविटी, और यहाँ पे कर दो एक्टिविटी हो वो हम लोग को हैप्पी करे, खुशी दे, तो डाइवर्जन उसको बोलते हैं हम लोग। अब एक और भी वर्ड होता है मेरीमेंट, मेरीमेंट, तो मेरीमेंट हो गया, मेरीमेंट, और आपका मर्थ भी होता है, MIRTH, मर्थ हो गया, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम में पूछा जाता है रिक्रिएशन, जो मनोरंजन वाला टाइम होता है, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मनोरंजन का टाइम होता है, उसको बोलते हैं डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट हो गया। अब होता है ईडीएम में आते हैं, तो इन स्टीचेज होता है, इन स्टीचेज, इन स्टीचेज, तो देखो इन स्टीचेज का मतलब क्या होता है, जो खुशी के कारण, जो मतलब ये पेट में दर्द होना, एक तरीके से बोलो पेट दर्द करना, पेट दर्द होना कब है, जब बहुत ज़्यादा ये खुशी का टाइम है, खुशी में जो हम लोग हंसते हैं ना, हंसना, खुशी में जो हंसना होता है उसी को बोलते हैं हम लोग, जो हंसते हंसते जो हम लोग का पेट दर्द देने लगता है, तो उसी को बोलते हैं इन स्टीचेज, तो इन स्टीचेज हो गया। फिर आप और भी बोल सकते हो, जो ये मनोरंजन, जो मनोरंजन का टाइम होता है, तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक है वर्ड हैव अ वेल ऑफ टाइम, हैव अ वेल ऑफ टाइम, हैव अ वेल ऑफ टाइम, ठीक है, ये हो गया। फिर और भी होता है, जैसे फोर किक्स होता है, फोर किक्स, फोर किक्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ मनोरंजन, मतलब ये मनोरंजन ही होता है, मनोरंजन, लेकिन वैसा मनोरंजन करना जो रिस्की वाला है, ठीक है, रिस्की वाला होता है, उसको बोलते हैं फोर किक्स, तो फोर किक्स हो गया। और फोर किक्स और भी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक, ये एक लिख लो यहाँ पे, टिकल, टिकल, टिकल वंस फनी, टिकल्स वन फनी बोन, टिकल वंस फनी बोन हो जाएगा, ठीक है, फनी बोन, ये होता है बहुत ज़्यादा हंसाना, जो यहाँ पे कर दे, क्या लिख देते हैं, कपिल लिख दें, कपिल शर्मा शो, कपिल कपिला लिख दिए, कपिल, ठीक है, कपिल शो कर देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आपको मनोरंजन करवाए उसको बोलते हैं टिकल्स, वो ये टिकल वंस फनी बोन, ये हो गया। अब है किक, ये किक बैक, किक बैक हमने लिखा था क्या, नहीं लिखा है, किक बैक, KICK, किक, और ये हो जाएगा बैक, किक बैक मीन्स होता है आराम आराम से इंजॉय करना, ठीक है, आराम से, आराम आराम से इंजॉय करना, बिल्कुल जो आराम आराम से इंजॉय करना, उसको बोलते हैं किक बैक, इंजॉय करना, किक बैक होता है। फिर होता है ये स्प्लिट वंस साइड, स्प्लिट, स्प्लिट वंस, स्प्लिट वंस साइड्स, स्प्लिट्स वन साइड्स, इसका मतलब क्या होता है, जोर से हंसना, सेम इसका मतलब होता है जोर से हंसना, जोर से हंसना, ठीक है। तो ये सारा वर्ड है वो आपका, कि ये किसका है, अम्यूजमेंट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटरटेनमेंट, तो आपका जो टोटल सिनोनिम्स था वो आपका कंप्लीट हो गया, जितने सारे MTS में पूछे गए थे।